हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ सीबीएसई 10 मैथमेटिक्स। पिछले क्लास में हमने 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किया था, राइट? एंड बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। इस क्लास में 11 से स्टार्ट करेंगे एंड जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा वो पिछले क्लास से थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है? 5.3 में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए 2-3 क्लासेस में लग रहे हैं, बट ध्यान से अच्छे से समझिएगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। क्वेश्चन 11 में बोला इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? ठीक है, फर्स्ट टर्म बोला है, पूछा है आपको। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ये पूछा है आपको। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, ये पूछा है। एंड सिमिलरली थर्ड, टेंथ एंड एंथ टर्म्स, ठीक है? बहुत सारा चीज में पूछा है। दिया हुआ क्या चीज है? दिया हुआ एक ही चीज है, चलिए लिख लेते हैं पहले उसको। हमको सिर्फ दिया हुआ है एस एन, ठीक है? एस एन का एक जनरल दिया हुआ है टर्म, वो क्या है? 4n माइनस एन स्क्वायर। अब इसी से आपको देखिए फर्स्ट टर्म भी निकालने के लिए बोला। पहली बार ऐसा हो रहा है क्वेश्चन में कि सम का फॉर्मूला से टर्म निकालेंगे हम लोग, वो भी फर्स्ट टर्म, ठीक है? चलिए एक छोटा सा एग्जांपल पहले मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए 2, 4, 6, 8, ये एक एपी है। ऑब्वियसली ये एपी है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस 2 है। इसमें अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो आप क्या बोलेंगे? सर सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज, फटाफट बोल देंगे 6 है। ना मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म जब हम निकालेंगे तो हम सिर्फ इसी को लेंगे ना। तो ये सम ऑफ द S1 एक्चुअली क्या हो गया? 2। तो जो सम ऑफ द फर्स्ट टर्म होता है वो एक्चुअली कुछ नहीं होता है, वो फर्स्ट टर्म ही होता है, ठीक है? तो बेसिकली क्या मिल रहा है हमको कि S1 इज इक्वल टू क्या होता है? A1 होता है। तो यहाँ पर जो आपको फर्स्ट टर्म पूछा है ना, देखिए ब्रैकेट में हिंट तो दिया ही हुआ है। अगर नहीं भी दिया होता तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग लगाना होता है कि जो फर्स्ट टर्म है वो S1 एंड फर्स्ट टर्म दोनों जो है सेम ही होता है। इसीलिए हम क्या निकाल देंगे? A1 निकालते समय जो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हमको बोला है, हम निकालेंगे S1। S1 मतलब n के जगह पे 1 पुट करना है, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर। तो A1 का वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म का वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 1 4 माइनस 1 3। बहुत इजी था। सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, अब सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स निकालना है आपको, तो n के जगह पे आप 2 रख दीजिए। तो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। 4 इंटू 2 कितना हो रहा है स्टूडेंट्स? 8 हो रहा है। 8 माइनस 2 कितना होगा? 8 माइनस 2 होगा 4, ठीक है? तो ये हो गया सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स। उसके बाद क्या पूछा है? व्हाट इज द सेकेंड टर्म? व्हाट इज द सेकेंड टर्म? अच्छा, इसमें वापस आता हूं मैं। देखिए S2 का वैल्यू इसमें क्या है? 6 है एंड S1 का वैल्यू क्या है? 2 है। तो S2 माइनस S1 करके देखता हूं क्या आता है। S2 माइनस S1, S2 हो गया 6 एंड S1 हो गया 2। तो 6 माइनस 2 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ये 4 देखिए तो एपी में कौन सा वाला टर्म है? ये वाला टर्म है, देखिए A2 है। तो यानी कि क्या हम ऐसे लिख सकते हैं A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1? ऑब्वियसली लिख सकते हैं। इनफैक्ट ये एक तरीका या फॉर्मूला भी आप बोल सकते हैं, ठीक है? कि अगर आपको दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का सम दिया हुआ है तो उसमें से आप जो फर्स्ट पहला वाला है उसका आप टर्म निकाल सकते हैं। जैसे हमको S2 और S1 पता है तो हम ये दोनों को यूज करके A2 निकाल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया ये एग्जांपल क्यों दिया मैंने? हमको निकालना था सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म मतलब A2, ये हो जाएगा S2 माइनस S1। तो S2 हमने निकाला हुआ है स्टूडेंट्स 4 एंड S1 हमारे पास है 3। तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद फाइंड द, सिमिलरली बोला फाइंड द थर्ड टर्म। जैसे A2 निकालने के लिए S2 माइनस S1 किया ना हमने, तो A3 निकालने के लिए क्या हो जाएगा? S3 माइनस S2, ठीक है? फॉर्मूला अपने आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 कम, तो इधर पे 3 है तो इधर भी 3 आएगा, यहाँ पे 1 कम, ठीक है? तो A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A3 इज इक्वल टू हो जाएगा S3 माइनस S2। अब S3 निकालेंगे हम, ठीक है? S3 क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर। 4 3 जा कितना, सॉरी माइनस S2 हमने निकाला ही हुआ है, S2 का वैल्यू डाल दीजिए। S2 का वैल्यू है 4। तो 4 3 जा कितना है स्टूडेंट्स? 4 3 जा है 12, है ना? माइनस 9। तो 12 माइनस 9 कितना होता है? 12 माइनस 9 होता है 3 माइनस 4। 3 माइनस 4, A3 हो गया 1, ठीक है? अभी हमको सिमिलरली A10 भी निकालना है। तो A10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेम वही फॉर्मूला अगर बनाते हैं, S10 माइनस S9 होगा, है कि नहीं? तो S10 का वैल्यू क्या हो जाएगा? जस्ट यहाँ पे n के जगह पे 10 पुट कर देना है। 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर। और S9 का वैल्यू क्या हो जाएगा?
4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, ठीक है। 4 10 जा 40 माइनस 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, देन 4 9 जा 36 माइनस 81, तो 40 माइनस 100 कितना हो जाएगा माइनस 60 होगा, और माइनस 36 माइनस 81 माइनस 45, क्योंकि 81 बड़ा है ना, इज इक्वल टू माइनस 60। अब थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं मैं इसको, इज इक्वल टू माइनस 60 प्लस 45। प्लस 45 कैसे हुआ आप आराम से देख सकते हैं यहाँ पे, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस 60 प्लस 45 हो जाएगा माइनस 15, यानी कि ए 10 हो गया माइनस 15। अभी लास्ट में ए एन भी निकालने के लिए बोला है ना, nth टर्म, तो उस तरह से ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एस एन माइनस एस एन माइनस वन टर्म, ठीक है। तो एस एन तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, एस एन का वैल्यू क्या है 4n माइनस एन स्क्वायर। अब हम n माइनस वन का निकालेंगे, तो यानी कि जस्ट n की जगह पे n माइनस वन पुट करेंगे आप, ठीक है। तो 4 इंटू एन माइनस वन, ये n की जगह पे n माइनस वन पुट कर दिया, और ये n की जगह पे n माइनस वन होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए 4n माइनस एन स्क्वायर, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं कर सकते, बट इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 4 इंटू एन, 4n है ना, माइनस 4 माइनस, अब देखिए n माइनस वन होल स्क्वायर है, तो n माइनस वन होल स्क्वायर क्या होगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस वन, है ना। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगाइए, देखिए यही आएगा, इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4, इस सबको ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं, माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस इंटू माइनस प्लस 2n माइनस इंटू प्लस माइनस 1, ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं, माइनस 4n माइनस इंटू माइनस प्लस 4, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस एन स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 2n माइनस इंटू माइनस प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस 4n माइनस 4n कैंसिल हो रहा है, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, 4 प्लस 1 बन रहा है 5 माइनस 2n, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का सारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए इसमें बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला एक ही बार में, है ना। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को, एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं अभी हम लोग। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 12, बोल रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो यानी कि ये आपका n का वैल्यू हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको है ना n d a ये सब पहचाना चाहिए ज्यादातर क्वेश्चन में, ये तीन पहचान लिए ना आप तो सॉल्यूशन, ये तीन पहचान लिए ना आप तो सॉल्यूशन आराम से बन जाएगा, ठीक है। बोला डिविजिबल बाय 6, तो ये हो जाएगा d। कभी भी डिविजिबल मल्टीपल जो चीज बोलता है वो हमेशा d हो जाता है, ये याद रखना। जैसे कि मैं अगर मान लीजिए डिविजिबल बाय 6 का 5-6 नंबर आपके सामने रखता हूँ, फर्स्ट नंबर कौन सा है 6 से डिविजिबल होगा वो होगा 6, दूसरा नंबर होगा 12, तीसरा नंबर होगा 18, चौथा नंबर होगा 24। तो ये आप देखेंगे तो एपी में है जिसका कॉमन डिफरेंस 6 मिलेगा। तो यानी कि कभी भी अगर डिविजिबल मल्टीपल ये वर्ड यूज करे तो उसका डी भी वही हो जाता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एन पता चल गया, डी पता चल गया। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 6 ये क्या है उसको लिख लीजिए पहले। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, ये तो 6 ही होगा, तो ये आपका ए हो जाएगा इसमें, ठीक है। n इज इक्वल टू 40 है एंड डी आपको बता दिया डी बी इज इक्वल टू 6 है। तो आपको सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स निकालना है, तो पहले सम का फॉर्मूला लिखिए, ठीक है। हमेशा पहले फॉर्मूला लिखने का आदत डालिए, 2a प्लस n माइनस 1 डी। तो s40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 बाई 2, 2a मतलब 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 डी, इसमें कितना है 6 है, 40 बाई 2 20, 2 6 जा 12 प्लस 40 माइनस 1 कितना होगा 39, 39 इंटू 6 234, ठीक है, इज इक्वल टू 20 इंटू 12 प्लस 234 कितना होगा 246 हो जाएगा, ठीक है। प्लस करके देखिए 20 इंटू 246 4920। तो यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर विच आर डिविजिबल बाय 6 इज कितना होगा 4920, ये होगा आंसर, ठीक है।
तो नोट करिए, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। देखिए इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्पल में आपने 5.2 में किया था, बट वो सम नहीं था, उस समय हम लोग टर्म्स को फाइंड करने के लिए। एंड हाँ, ये सम का भी कुछ क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो 5.2 में सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी था इवन। ठीक है, डिविजिबल बाई 6, मल्टीपल ऑफ 3, लाइक दैट। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन को। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 13, बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, तो n का वैल्यू तो हमारा हो गया 15 एंड d इसमें हो गया 8, और फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 क्या होगा? फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 ये 8 ही होगा, है ना। ये हमारा a का वैल्यू हो गया। n इज इक्वल टू इसमें 15 होगा, एंड d इज इक्वल टू इसमें कितना होगा? ये होगा 8। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था प्रीवियस क्वेश्चन में। तो आपको यहाँ पे सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला डाल दीजिए पहले, n/2 2a प्लस n-1d। Sn मतलब S15 निकालना है ना, तो 15/2 2a मतलब 2 इंटू 8 प्लस n-1, n यहाँ पे है 15, 15-1, d इसमें है 8। ठीक है, जस्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। 15/2 डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ गया, तो रहने दीजिए थोड़ी देर। 2 8 जा 16 प्लस 15-1 कितना होगा? 14। 14 8 जा कितना होता है? 14 8 जा 8 1 जा 8, 112। ठीक है, तो 15/2 इंटू 16 प्लस 112 ये कितना हो जाएगा? 128। इसको आप कैंसिल करिए, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 15 इंटू 64, 15 इंटू 64 कितना हो जाएगा? 15 4 जा 60, कैरी ओवर 6, 15 6 जा 90, 960। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना कॉपी में, 15 इंटू 64 960। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। एकदम 12 और 13 जो है ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन ही थे। उसमें डिविजिबल वर्ड को यूज किया हुआ था, इसमें मल्टीपल वर्ड को यूज किया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 14 में क्या है। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 14, बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स है उनका हमको क्या करना है? सम फाइंड करना है। तो ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 क्या क्या है उसको लिख लेते हैं पहले। सारा लिखना पॉसिबल है क्या? ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 आर, सबसे पहला तो 1 है, उसके बाद 3 है, देन 5, ऐसे करते करते जो लास्ट ऑड नंबर है वो कितना है? 49 है। तो यहाँ से आपको क्या पता लग जा रहा है? a इज इक्वल टू 1 है, d इज इक्वल टू कितना होगा? 3 - 1 2, और जो an है वो 49 है। देखिए हमको सम निकालने के लिए बोला है, सम का फॉर्मूला में n आता है, तो n हमको चाहिए। a और d तो मिल गया, लेकिन n अभी तक नहीं मिला, तो n हम कहाँ से निकालेंगे? इस an से निकालेंगे, an का फॉर्मूला यूज करके, है ना। तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। an का वैल्यू 49 है, a है इसमें 1 प्लस n-1, n कितना है इसमें वही निकालना है हमको, और d कितना है? 2। 49 -1, 1 को अगर इधर लेके आते हैं तो -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1 2। 49 - 1 कितना होगा? 48 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2। फिर 2 को इधर लेके आएंगे तो डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा, 48/2 इज इक्वल टू n-1, तो ये हो जाएगा 24। इस -1 को इधर लेके आएंगे, +1 हो जाएगा, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या हो गया? 25। अब n भी पता लग गया हमको, अब हम आराम से निकाल सकते हैं सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, यानी कि S25 निकालना है हमको बेसिकली। तो Sn का फॉर्मूला डाल दीजिए पहले, n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है ना, S15 15/2 2a मतलब 2 इंटू 1, a इसमें देखिए 1 है, ठीक है, प्लस n-1, n अभी हमने निकाला 25 -1, d देखिए हमारे पास 2 है, तो इंटू 2। ठीक है, 25 है n का वैल्यू, 25/2 2 इंटू 1 ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस 25 - 1 24, 24 इंटू 2 48, डायरेक्ट लिख सकते हैं, छोटा सा है। तो 25/2 इंटू 48 प्लस 2 50। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा,
225 जा 50 एंड 25 जा 625। तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 इज 625। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 बोला, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड द सर्टेन डेट एज फॉलोज। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन जॉब वगैरह होते हैं बड़े बड़े, तो उनमें सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको इतने दिन के अंदर खत्म करना होगा, नहीं खत्म करने से पेनल्टी वगैरह देना पड़ सकता है। तो उसी टाइप का एक सिचुएशन है जिसमें एक कंस्ट्रक्शन जॉब है, बोला है कि अगर सर्टेन डेज के बाद अगर डिले होता है तो उनको कुछ पेनल्टी देना पड़ेगा। और वो पेनल्टी क्या है, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। बोला एक दिन लेट होने से ₹200 देना होगा, सेकेंड डे लेट होने पे फिर 250 और देना होगा। ठीक है, यानी कि 2 दिन लेट होने पे टोटल कितना देना होगा, 200 प्लस 250 450। फिर बोला थर्ड डे में लेट होने पे ₹300 और देना होगा। तो यानी कि 3 दिन लेट होने पे 200 प्लस 250 प्लस 300, ठीक है, कितना 750 टोटल देना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, तो बोला पेनल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डे बीइंग 50 मोर। तो एवरी, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, एवरी सक्सेडिंग डे का जो पेनल्टी है वो ₹50 ज्यादा है। दैट मीन्स ये पेनल्टी किस तरह का आ रहा है, एक एपी के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ इज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। यानी कि 30 दिन तक अगर डिले हुआ तो कितना पे करना पड़ेगा एज अ पेनल्टी इन टोटल। तो आप क्या कर सकते हैं, 200, 250, 300, 3 दिन का दिया हुआ है क्वेश्चन में, फोर्थ डे का 350, फिफ्थ डे का 400, सिक्स्थ डे का, इस तरह से 50 ऐड करते करते 30 दिन का निकालिए, फिर उसको ऐड करिए तो निकल जाएगा। लेकिन ये बहुत ही टफ काम होगा। ठीक है, टफ इन द सेंस टाइम कंज्यूमिंग। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, हमको पता चल चुका है कि ये एपी में है, हम ए निकाल लेंगे, एन निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे और सम का फॉर्मूला में डाल देंगे। तो ए तो आप इतना सारा क्वेश्चन कर लिए हैं तो ए तो आसानी से बता सकते हैं, सर इसमें ए 200 होगा। डी इसमें दिख ही रहा है हमको ₹50 है। एन कितना है, क्योंकि 30 दिन का पूछा है तो एन 30 हो गया। ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा स्टेटमेंट लिखेंगे, पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे, पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे कितना है, ₹200। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म ए। ठीक है, देन फिर क्या पूछा है, पेनल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डे इज 50 मोर, ये ना लिख लेंगे स्टेटमेंट, पेनल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डे इज ₹50 मोर, यानी कि d इज इक्वल टू हो गया हमारा 50। और कितना दिन का निकालना है, 30 डेज का निकालना है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, 30 डेज का टोटल पेनल्टी। ठीक है, टोटल पेनल्टी फॉर पेनल्टी फॉर 30 डेज, ये निकालना है। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला डालिए, n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, हमको निकालना है S30, तो 30/2 2a मतलब 2 इंटू 200 प्लस n-1, n इसमें कितना है 30 है, 30-1, d हमारे पास है 50। ठीक है, 30/2 15 हो जाएगा, 2 इंटू 200 400 प्लस 30-1 29, 29 इंटू 50 एक बार में कर देते हैं, 5 9 45, 5 2 1450। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कॉप में, गलत है या सही है। 29 इंटू 50, तो ये 15 इंटू 1450 प्लस 400 कितना हो जाएगा, 1850। तो 15 इंटू 1850 मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 जा 75, 0 तो आ जाएगा पीछे, कैरी ओवर 7, 15 8 जा 120, 120 प्लस 7 127, 12 15 हो जाएगा 27,750। ठीक है, तो टोटल पेनल्टी फॉर 30 डेज, देयरफॉर आंसर लिख देंगे हम लोग, टोटल पेनल्टी फॉर 30 डेज इज इक्वल टू ₹27,750। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था स्टूडेंट्स। अभी क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम था ये एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 16 बोला, सम ऑफ 700
is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. टोटल सम कितना है? 700 है, ठीक है. टोटल सम ऑफ रुपीज 700 एंड 7 कैश प्राइजेस देना है. यहाँ पे बोला 7 कैश प्राइजेस, तो ये ध्यान रखना n इजिकल टू इसमें कितना हो गया? 7 हो गया. ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइस इज 20 लेस, ठीक है. जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कैश प्राइस दे रहा है और बोला हर प्राइस को 20 रुपीज कम, तो 100, तो नेक्स्ट प्राइस कितना होगा? 80, फिर अगला क्या होगा? 60. तो डी इसमें से अगर आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? -20 मिलेगा. 20 लेस है ना, तो यानी कि डी हमको क्या मिल जा रहा है इसमें? -20. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस. तो यहाँ पे जो सातों प्राइस है, सातों प्राइस का वैल्यू निकालना होगा आपको दिया हुआ है S7 है ना. कितना दिया हुआ है? S7 700. नाउ Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग. n/2 2a प्लस n-1d. तो S7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7/2. a इसमें पता नहीं है हमको, प्लस 7-1 डी इसमें कितना है? -20. ठीक है, ये माइनस जब है तब इसको ब्रैकेट में लिखिएगा. S7 है 700, टोटल सम है ना 700. 7/2 2a प्लस 7-1 हो जाएगा 6 इंटू ये हो जाएगा -20. ठीक है, ये 7/2 को अगर मैं इधर लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2/7 है ना, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 नीचे डिवाइड हो जाएगा. अब ये हो जा रहा है 2a 6 इंटू -20 -120. इसको कैंसिल कर सकते हैं. 100 इंटू 2 200 और -120 को इधर लेके आता हूँ तो +120 हो जाएगा इज इक्वल टू 2a. ये कितना हो जाएगा? 320/2 इज इक्वल टू a. देयरफॉर a इज इक्वल टू 160. a का वैल्यू हो गया हमारा, जो फर्स्ट प्राइस है वो हो गया a. फर्स्ट प्राइस a ये हो गया हमारा क्या? 160. उसके बाद A2 A3 A4 A5 A6 A7 निकालना है. ये चाहे तो आप फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली आपको पता है 20-20 रुपए कम होगा, आप वैसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली. तो फर्स्ट प्राइस हो गया, ठीक है, उस तरह से. सेकेंड प्राइस, ये आंसर लिख रहे हैं हम लोग. A2 ये हो जाएगा 140. थर्ड प्राइस A3 और 20 रुपए कम 120. फोर्थ प्राइस A4 ये हो जाएगा 100. फिफ्थ प्राइस A5 ये हो जाएगा 80, 20 रुपए कम हो रहा है. सिक्स्थ प्राइस A6 60. सेवेंथ प्राइस है ना, 7 प्राइस दिए जाने थे, तो ये हो गया 40 रुपये. देखिए टोटल 700 हो रहा है कि नहीं. 40 + 60 100, 100 + 80 180, 180 + 100 कितना हो जाएगा आपका? 280, 280 + 120 400, 400 + 140 540, 540 + 160 700. ठीक है, तो हमारा जो 700 रुपये का जो सम है वो 7 दिन में ऐसे बढ़ जा रहा है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक करते हैं. अगली क्लास में आगे का क्वेश्चंस करेंगे जिसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा, आपने देखा होगा हर क्लास में जो डिफिकल्टी लेवल है या टाइप ऑफ क्वेश्चन वो थोड़ा ज़्यादा होता जा रहा है. तो उस तरह से नेक्स्ट क्लासेस में जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उनमें हम जो क्वेश्चन करेंगे उनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा और ज़्यादा होगा. और आई थिंक जो नेक्स्ट क्लास होगा वो लास्ट क्लास होगा 5.3 का, उसमें सारा क्वेश्चन 5.3 का खत्म होगा. ठीक है, तो आज के क्लास में हमने भी बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं. सारे क्वेश्चन को आप जो है एक बार क्लास में आपने मेरे साथ किया, आप घर पे दोबारा इसको प्रैक्टिस कीजिए. कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा प्लीज़ लेट मी नो. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में. तब तक अपना ध्यान रखिए. बाय बाय.